मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व तआला बरकातुहू। साबिर भाई हमारी बारी पे भी थोड़ी आवाज़ खोल दिया कर। 100 रुपये हमसे बाद में ले लेना, लेकिन थोड़ा इसका आवाज़ खोल दिया कर। मैं इंशाअल्लाह इनाम दूंगा इंशाअल्लाह अगर माइक सही बोला तो मेरे लिए। बाकी तो आप शायरों पे बड़ी अच्छी आवाज़ कर देते हो, समझ में बात नहीं आता इसकी आवाज़ अच्छी है या इनकी आवाज़ अच्छी है। हाँ, तो थोड़ा सा हमारी भी हेल्प कर दिया करो, ठीक है? हाँ, वरना मना कर दूंगा, अगली बार से नहीं दिखोगे यहाँ पे। करम जिंदाबाद। बहरहाल ये सब मोहब्बत की बात थी, जब मेरी औकात क्या मैं किसी को रोकूं या बुला सकूं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व रफ़अना लका ज़िक्रक, आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम, व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादा कुलगु क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे, क़िबला दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी नारे, या गौसे आज़म ज़नम, रमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम ज़नम, बलगल उला बिकमालिही, शफ़त बजा बिजमालिही, हसनत जमीअ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश कर लें उतनी आवाज़ से रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ उन तमाम आशिकाने मुस्तफ़ा को जो इतनी रात को बिस्तर छोड़ के हुजूर की याद में इस जगह को आबाद करके बैठे। सुभान अल्लाह। और उसके बाद मैं मुबारकबाद पेश करूँगा अलहाज मीर रहमत अली साहब, अल्लाह इनको सलामत रखे, इनके घर बार में बरकत अता फरमाए कि आज इनकी सरपरस्ती में ये अज़ीमुश्शान जलसा मुनक़्क़िद हुआ और आपके साहबजादों ने, उमर भाई वगैरह इन लोगों ने मिल कर के हुजूर की ज़िक्र की महफिल को सजाया। अल्लाह ताला सबकी मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और मिंबर शरीफ पर ये नूरानी जमात आप देख रहे हैं, ये वो बड़ी बाबरकत जमात है। अगर ये इनमें एक दुआ कर दे, दूसरा आमीन कह दे तो फिर बेड़े ही पार हो जाया करते हैं। ये वो जमात है। रह गई हमारी और उमर भाई की मोहब्बत की बात, तो मैं कल भी बुखार में था, आज भी दवा खा के सफ़र में रहा और तकरीबन 24 घंटे में मैं 2 घंटे नहीं सो पाया हूँ अभी तक। बस ये है कि मुझे आना था, उमर भाई की दावत थी, साबिर भाई ने बताया, दिलदार भाई से गुफ्तगू हुई और हमारे काफ़ी सारे भाई भुवनेश्वर से यहाँ तक चल कर के आए हैं। ज़हूर भाई हैं, आपके भाई नूर भाई हैं और जितने लोग भी मिल कर के आए हैं, अल्लाह ताला सबके सफ़र को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। भाई चाहे भुवनेश्वर से चल के आए या 2 कदम से चल कर के आए, फ़र्क कुछ नहीं पड़ता है। फ़र्क तब पड़ता है जब ये फासले दिल से तय किए जाएं। हुजूर जानते हैं कि किसके दिल में क्या है, उन्हें सब पता है कौन कौन सी नीयत लेके बैठा है। क्या ये नसीब की बात है? बड़ी बात है आज हम यहाँ बैठे। खुदा की कसम, बैंक का मैनेजर होना फख्र की बात नहीं, इंजीनियर डॉक्टर होना फख्र की बात नहीं, सबसे बड़े फख्र की बात है हुजूर का गुलाम होना, गुलाम होना। ये जहन में बात रखें।
सबसे बड़े फख्र की बात है बेशक हुजूर का गुलाम होना। यार नसीब नहीं तुम्हारा मेरा, कभी हमने ये भी नहीं कहा था या अल्लाह हुजूर की उम्मत में पैदा कर दे, कभी हमने मांगा भी नहीं था अल्लाह हुजूर दे देना, हमने कभी दुआएं भी नहीं की, एक आंसू हमने नहीं गिराया हुजूर के लिए। ये कितना करम रब ने किया। एक सुन्नी बरेलवी के घर में पैदा हो गए, कान में अजान हुई, जब आया ना अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, कसम खुदा की पैदा होते ही कलेजे ठंडे हो गए। कोई कह रहा था मुबारक हो हुजूर का गुलाम बन के पैदा हो गया। नसीब है यार, अपने अपने नसीब है। हम कितनी उम्र लेके दुनिया में आए, गौर करें, अगर हो सके थोड़ा ये पंखा उधर घुमा दीजिए। हम कितनी उम्र दुनिया में लेकर के आए? 60 साल, 70 साल, मैक्सिमम 120 साल, बहुत चाहिए तो 150 साल। इतनी उम्र है ना, इतनी उम्र लेके हम दुनिया में आए। लेकिन जानते हो हमसे पहली उम्मतें जो आई हैं ना, वो 500 साल, 1000 सालों की उम्र लेके आई। मेरे हुजूर को हमसे कितना प्यार है। कभी बैठ कर करो हुजूर की मिलाद में। हाँ, हम 2000 रुपए मीटर की शर्ट खरीद लेते हैं, 50 रुपए का झंडा ला के हुजूर के नाम का नहीं लगता हमसे। कभी ख्याल किया करो किसकी उम्मत में पैदा हुए थे, वो क्या कर रहे हैं। 50 रुपए का झंडा हमसे नहीं लगता। ये हुजूर से प्यार है हमारा, ये मोहब्बत है हमारी हुजूर से। और यार जब हुजूर से रब ने फरमाया महबूब तेरी उम्मत की उम्र 60 और 70 के बीच रखूंगा, मेरे नबी रो दिए थे, रोए थे हुजूर ये सुन के, या अल्लाह मेरी उम्मत की उम्र इतनी कम, 60-70, पहली उम्मतों की 500 और हजारों साल की उम्र है। जब वो कयामत में आएंगे अल्लाह कोई 1000 बरस की नेकी लेके आएगा, कोई 500 बरस की नेकी लेके आएगा, और मेरा उम्मती 50 साल की लेके आएगा, तो या अल्लाह नेकी उसी की ज्यादा होंगी ना जिसने 500 साल इबादत की होगी। रब ने फरमाया महबूब दिल थोड़ा न कर, जब तू नाराज होता है ना तो फिर मुझे भी गवारा नहीं होता। तेरे दिल पे कोई बात शाख गुजरे, ये तो मुझे भी पसंद नहीं। मालिक मेरी उम्मत की उम्र 70 साल, ए मेरे अल्लाह पहले वाले आएंगे 1000 बरस की नेकियां लेके आएंगे। रब ने फरमाया दिल थोड़ा न कर, मैं तेरी उम्मत को शबे कद्र अता करूंगा, मैं तेरी उम्मत को शबे बरात अता करूंगा। या अल्लाह मिलेगा क्या? फरमाया महबूब जाइए इनाम है, तेरी उम्र 60, तेरी उम्मत की उम्र 60-70 साल होगी, और जिसने ना शबे कद्र में इबादत कर ली मैं उसे हजारों रातों का सवाब दे दिया करूंगा। ये हुजूर का करम है। आज हम सोचे हम कहां हैं, कर क्या रहे हैं, कितना प्यार हम हुजूर से करते। मैं हाथ उठवा लूं, कितने लोगों ने झंडे लगाए, कितनों ने नहीं लगाए, हाथ ना उठाइए। मैं जानता हूं कितने ऐसे हैं जिन्हें बिजनेस से फुर्सत नहीं। कसम खुदा की, हुजूर ने पूरी जिंदगी उम्मत को याद रखा है, पूरी जिंदगी। और तकलीफ होती है, बड़ा दर्द होता है। हुजूर का कलमा पढ़ के बंदा कहता है हुजूर का मिलाद नहीं मनाना, बड़ा दुख होता है। मैं कहता हूं जरा घर में झांक के देख, कहीं और ना जा, घर में झांक के देख। अगर बेटी मुस्कुरा रही है ना तो फिर 12वीं जरूर मना। घर में माँ है ना तो फिर 12वीं जरूर मना। अगर वफादार बीवी है तो 12वीं जरूर मना। अगर दुआएं देने वाला बाप है ना तो फिर 12वीं जरूर मना। कसम खुदा की ये सारे रिश्ते अगर मिले हैं ना तो हुजूर के सदक़े में मिले, हुजूर के सदक़े में मिले। वरना कौन था किसका? और यार जहां पे दिल भी पत्थर के, लोग भी पत्थर के, कोई किसी का दुख पूछने वाला न था, उस जमीन पे मेरे हुजूर आ गए। और हुजूर आए, कसम खुदा की सहाबा कहते जब हुजूर नहीं आए थे तो हम बेटियां कत्ल करने में जरा सी भी दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन जब से हुजूर आए ना तो पैर संभल के रखते हैं कहीं पैर के नीचे चूंटी ना दब जाए। ये मोहब्बत है किसने दी? हुजूर ने दी। लेकिन हमारी हिस्स मारी गई, अक्लें मारी गई। अभी हम इसी पे लगे हैं, मिलाद मनाना के नहीं मनाना है। आला हज़रत फरमाते हैं और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, अरे नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। हाँ, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। मादी एहसान नहीं मानता मत मान,
बाप दिया नहीं मानता मत मान, बहन का प्यार दिया नहीं मानता मत मान, मगर ये तो मान अगर हुजूर ने कलमा न पढ़ाया होता तो फिर बता कहां पढ़ा होता, कोई तुझे अपनाने वाला ना होता। आज भी कसम खुदा की, कौन सा गुनाह ऐसा जो उम्मत में नहीं है? हर गुनाह उम्मत के अंदर है, हर गुनाह हमारे अंदर है। आज भी ना पत्थर बरसे होते, सूरतें बिगाड़ दी जाती, जमीन में धंसाए गए होते, लेकिन महबूब ये तेरे चेहरे का कमाल है। हाँ, ये तेरे चेहरे की बरकतें हैं। आज उम्मत बची हुई है, आज उम्मत बची हुई है। एक मौलवी हजरत हमारे स्टेज से, मैं हैदराबाद गया था, अल्लाह इस सुले कुल्लियत से बचा के रखे। ये इतना बुरा जहर है जो समाज को खाता जा रहा है। कहते जी किसी को बुरा मत कहो। मैंने कहा शर्म नहीं आती? आला हज़रत पढ़ा के गए हमें, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह की। कहते किसी को बुरा ना कहो, शर्म नहीं आती? मौलवी माइक पे बैठ के कह रहा था जी ये जुलूस ऐसे मत निकाला करो, हमारे जुलूस में इंजीनियर नहीं आते आज, डॉक्टर नहीं आते आज, नहीं आते। मैंने कहा क्यों? उसने कहा इसलिए कि जुलूस बदतमीजी हो गई। मैंने कहा हया कर, शर्म कर। फरमाया गया जब हुजूर की बातें करो तो ऐसे किया करो कि लोग देख के कहेंगे दीवाने हो गए। ऐसे जिक्र करने का हुक्म है कि लोग देख के कहेंगे दीवाना हो गया है। मैंने कहा जुलूस निकलता है, जब नारे लगते हैं ना सरकार की आमद है, कैसे सुननी हो यार, मुजाहिद मिल्लत के पड़ोसी हो और लगता खा के गला दिया है तुमने। कभी आना तुम्हें आला हजरत के पड़ोसी दिखाऊंगा। हाँ, तो जब नारा लगता है सरकार की आमद, लंगर खाया भाई, देखो अगर नहीं मिला है ना तो अभी भी शायद चल रहा है, खा लो जाके, लेकिन थोड़ा सहारा बना लो ताकि बोलने का थोड़ा सहारा बना रहे। बिल्कुल जरूरी है, समझ रहे मेरी बात? तो कहने लगे ये नारे जब लगते हैं ना तो लोग कहते हैं ये पागल जा रहे हैं। मैंने कहा यही तो है ना, यही तो कहा था बेदम ने, क्या बात हो महशर में मैं सजदे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। हम यही दीवानगी तो चाहते हैं कि लोग दीवाना कहें। तो कहने लगे ये जुलूसों में इसलिए इंजीनियर नहीं आते कि हम उनके मैयार का जुलूस नहीं है। मैंने कहा गलत का मौलवी, उनके मैयार का जुलूस नहीं बल्कि वो जुलूस के मैयार के लोग नहीं। सुनिए साहब, उनके मैयार का जुलूस नहीं, वो जुलूस के मैयार के नहीं है। कहा कैसे कह दिया? मैंने कहा तुमने जाना नहीं है, हुजूर से इश्क अगर करेगा तो उसे ये फिक्र नहीं है कि मेरे पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, MBBS हूं मैं, PUMS हूं मैं, और यार सारी डिग्री एक तरफ है, हुजूर की गुलामी की डिग्री एक तरफ हुआ करती है। खुदा की कसम, हुजूर का वो मिलाद है और उनकी वो चौखट है, जब उनकी बारगाह में आते हैं तो बड़े बड़े ताज वाले भी अपनी पगड़ियां उतार के आके उनके कदमों में कहते हैं मंगता तो है मंगता, कोई शाखों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दरबारे मुस्तफा, शाने रिसालत, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबाद। मैं सलाम करता हूं उन बेटों को जिन्होंने जुलूस भी निकाला, झंडे लगाए। अल्लाह उनकी माओ के दुपट्टे सलामत रखे जिन्होंने अपनी छतों पे झंडे लहराए। अल्लाह उनकी बहनों की आबरू पे फातिमा ज़हरा की चादर का साया रखे जिन्होंने अपने आंगन में हुजूर की आमद का झंडा लगाया। लगाते क्यों नहीं झंडा? खुदा की कसम, जो सच्चे हैं उनके झंडे नहीं, जो झूठे उनकी झंडियां सब में है। तुम्हें किस बात का डर है? लगा झंडा, बता के मैं हुजूर वाला हूं, हुजूर वाला हूं, बताओ सबको हम हुजूर वाले हैं। वरना खुदा की कसम अगर झंडा ना लगा सके, मैं ये नहीं कहता झंडा ईमान का हिस्सा है, लेकिन मोहब्बत का सबूत जरूर है। ये उलमा जानते, जब हम सफर करते ना तो कभी गाड़ियों में से ना जब झांकते तो जिस गांव में झंडा नजर आ जाता तो दिल खुश हो जाता है कि ये जो बस्ती है ना ये हुजूर वालों की बस्ती है। हुजूर वालों की बस्ती है। दो ही चीजों से पहचान होती है, या तो मीनारों से पहचान होती है या फिर झंडों से पहचान होती है। कभी कभी मीनार दिखते झंडे नहीं दिखते
तो लगता है इस गांव को लकवा मार गया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात। बताओ 12वीं शरीफ का महीना गुजरा और झंडे ना हो, ऐसा लगता है जैसे गांव यतीम है। वो है ही ना यतीम। आला हज़रत क्या कहते हैं, दिलाबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का की सकी भारी है भरोसा तेरा। हाँ हुजूर की ये निस्बतें ही तो है आज जो हम हवाओं में उड़ रहे हैं, वरना कोई हमें साइकिल पे बैठाने तैयार नहीं होता, कोई बैठाने को तैयार नहीं होता। आज मालूम है 2-2 साल से लोग लाइन में खड़े, अगर मैं कहूं मेरी वजह नहीं, खुदा की कसम मेरे जैसे तो सब हैं। कमाल मेरा नहीं, कमाल मुस्तफा जाने रहमत का है, हुजूर का है। कम से कम वफा करो, हुजूर से मोहब्बत करो। वो मेरी बात कान खोल के सुने। अगर कोई कहे ना मुझे नहीं मनाना जुलूस, तो सिर्फ एक बात बताओ उससे कि अपने घर जाके देख घर में बेटी है कि नहीं, और ये बताइए कौन सी बेटी है। ये वही है ना जिसे कत्ल करके बंदा कहता था मैंने 7 मार डाला। ये वही है ना जिसका गला दबा के कहता था आज मैंने बेटी खत्म कर दी। एक दिन मैं शहर में जा रहा था तो मैंने देखा ना, एक बाल सफेद थे उसके बूढ़े के, और वो जो होती है ना ठेली बरेली में अक्सर देखा खींचने वाली, तो उस पे बोरियां रखी थी और पसीने में शराबोर, उसने रुमाल बांध रखा था ऐसे और एक बैल की तरह खींच रहा था उसको। मैंने गाड़ी रोक के कहा चाचा ये उम्र में इतनी मेहनत। उसने ना यूं पसीना पोंछा और आसमान की तरफ देख के कहने लगा मौलाना जाओ अपना काम करो। मैंने कहा इस उम्र में इतनी मेहनत। उसने कहा मैं भी तो आराम चाहता था लेकिन मजबूरी ले आई है, मजबूरी ले आई है। हर जवान सुने, हर बच्चा सुने जो बात कहने लगा। मैंने कहा कौन सी मजबूरी। उसने कहा भी एक बेटी रह गई हाथ पीले करने, एक बेटी रह गई हाथ पीले करने। जब तक वो इज्जत से रुखसत नहीं हो जाती तब तक मैं मेहनत करता रहूंगा। ओ यार उसने इतनी बात कही ना, मेरा ख्याल सीधा मदीने पहुंच गया। मैंने कहा या रसूल अल्लाह कौन सा इनकलाब दिया आपने उम्मत को। यही बाप था बेटी को मार के फख्र करता था, आज यही बाप है अपनी चर्बी पिघला करके बेटी को इज्जत से रुखसत करने में फख्र महसूस कर रहा। जाओ घर जाके देखना, वही बेटियां ना जिन्हें मारने पे हम कलेजा ठंडा करके कहते थे हमने बेटी मार डाली। हुजूर आए, वो लोगों हुजूर आए, खुदा ने 4 बेटियां हुजूर को अता की। कितनी? सारे बोले कितनी? 4 बेटियां अता की। मेरे हुजूर ने सैयदा फातिमा को सीने से लगा के कहा लोगों मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिगर का टुकड़ा है। आज भी घर जाके देखो, जरा दिल पे हाथ रख के बताना, घर में जाओ बहनें अगर आवाज देती हैं तो कलेजे ठंडे होते हैं कि नहीं। बेटियां दौड़ के आए तो कितना सुकून मिलता है। अगर यकीन ना हो तो उनसे पूछो जिन्होंने बेटियों को इज्जत से रुखसत कर दिया है, कहेंगे जब से बेटियां गई हैं घर में जी नहीं लगता है। घर में दौलत भी है, पैसा भी है, ऐश के सामान भी है, लेकिन बेटी नहीं है तो घर खाली खाली लगता है। बेटी नहीं है तो सुकून नहीं है। अल्लाह अकबर। जाओ कभी जाके घरों में झांक के देखो, जब बेटियां जोड़ के आती हैं कहती है अब्बा कितनी देर कर दी आने में, तब कलेजे ठंडे हो जाया करते हैं। और दावे के साथ कहता हूँ आज जो बेटियां घरों में है, तुम कितने भी थक जाओ जाके बेटी को सीने से लगा लेना। जब उसके कदम तुम्हारे सीने से लगते हैं, खुदा की कसम उसकी ठोकरों से खुदा थकन को दूर कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। ये बेटियां कैसे बनी मुझे बताया जाए। आज मिलाद की बात आए तो कलेजे फट जाते। वो हया कर बेटी बेटी है ना हुजूर ने बनाई है। समझ रहे ना मेरी बात। बेटी हुजूर ने अता की है। वो कैसे रिश्ते जोड़े खुदा की कसम। हम तो मार देते बेटियों को, क्या पता होता बेटी क्या गई। हुजूर ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। प्रैक्टिकल कायनात में कोई लाके दिखाओ हुजूर की बेटी जैसी बेटी हो, नहीं लाके दिखा सकते। रिश्ते कितने मजबूत हो गए हुजूर के आने से, कभी गौर किया हमने। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर कायनात में हुजूर से ज्यादा रहम दिल कोई नहीं है। कोई रहम दिल हुजूर से ज्यादा? सारे बोले हैं कोई नहीं। लेकिन जानते हो एक दिन मेरे हुजूर को भी जलाल आया था। एक दिन मेरे हुजूर को भी जलाल आया था। ये रिश्ते, ये बेटियों की मुस्कुराहटें हुजूर की आमद से हैं।
ये सारी बरकतें हुजूर की आमद से हैं। अल्लाह अकबर, रिश्ते क्या चीज होते हैं कभी समझो तो सही। कल एक बाप बेटी को कत्ल करने पे फख्र महसूस करता था, कहता था मैं बच गया, किसी का दामाद नहीं बना, मेरा कोई दामाद नहीं बना, मैं किसी का ससुर नहीं बना, ये सोच के लोग फख्र करते थे। लेकिन कसम खुदा की हुजूर के घर में बेटियां आई, लोगों ने देखा, बेटियों के रिश्ते समझ में आ गए, कैसे रिश्ते बेटियों ने निभाए हैं। मैं तुमसे भी कह के जाना चाहता हूँ, ओ लोगों तुम रब से दुआओं में बेटे मांगा करते हो, खुदा के वास्ते बेटियां भी मांग लिया करो, बेटियां भी मांग लिया करो। मैं अक्सर कहता हूं कि बेटे दुआओं से मिलते हैं लेकिन बेटियां नसीबों से मिला करती हैं, नसीबों से मिला करती हैं। जिनके घर में बेटे तो होते हैं लेकिन मुस्कुराने वाली बेटी नहीं होती है। बेटे तो होते हैं कमाने वाले लेकिन बाप को मुस्कुरा के देखने वाली अगर बेटी नहीं होती है तो जिंदगी जिंदगी नहीं लगती है। फिर बंदा रो के कहता है या अल्लाह 8 बेटे कमाने वाले दिए, कम से कम एक बेटी मुस्कुराने वाली दे देता, एक बेटी प्यार करने वाली दे देता। लो मैं आज दावे के साथ कह के जा रहा हूँ, खुदा ने एक चेहरे 3 जातों में रखे हैं। नंबर 1, सबसे ज्यादा प्यार माँ करती है। अगर माँ का इंतकाल हो जाए तो बहन करती है, अगर बहन का इंतकाल हो जाए तो बेटी किया करती है। जवाब नारे तकबीर। मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। आका फरमाते थे बेशक मैंने इतने निकाह भी किए लेकिन मुझे जो संभाला है ना मेरी फातिमा ने संभाला। इसलिए आका फरमाया करते थे लोगों फातिमा मेरी मां के बाद मेरी मां है। ये रिश्तों की नजाकत है। अल्लाह अकबर। हजरत खदीजतुल कुबरा के विसाल का वक्त आया, आवाज दे के कहने लगी बेटी सुनना जरा गौर से, वो कभी अपनी बेटियों को बेटी कह दिया करो, बेटियों को बेटी कह दिया करो। फिर देखो कसम खुदा की मुंह ऐसा लगता है जैसे किसी ने शहद डाल दिया। बेटी कह दिया करो कभी बेटी को घर जाकर, कभी प्यार से कह दिया करो बेटी जब से तू आई है बाहर आ गई। हाँ, वरना बेटियों को हमने हमेशा यह एहसास दिलाया है कि तू मुसीबत है, तू आफत है हमारे लिए। कभी बेटी को यह एहसास मत होने देना तू आफत है, हमेशा यह एहसास दिलाना बेटी तू हमारे लिए रहमत बन के आई, रहमत बन के आई। मेरा तजर्बा है हजरत, खुदा ने मुझे पहला बेटा दिया, मैं इतना मसरूफ न था। जिस दिन से मेरे घर में बेटी आई है ना, खुदा की कसम मैं सोच रहा हूं कि दौलत को समेटूं तो कैसे समेटूं। और जब से दूसरी बेटी आई है हैरत में हूं मैं, मुझे खुद फुर्सत नहीं है। मगर बाप बेटी भी बेटी होती है हजरत। जब मैं मुझे अब भी अल्लाह के करम से 15-16 दिन हो गए घर से निकले हुए, लेकिन आपको बताऊं मैं चाहकर भी बेटे से बात करना चाहता हूं तो वो 2 मिनट बात करके फोन काट देता है। लेकिन एक मेरी बेटी है जो दिन में 6-6 बार फोन करती है, कहती है अब्बू कब आओगे, अब्बू कब आओगे। अभी उम्र 2 साल की है लेकिन हर सवाल ये होता है कब आओगे। जब वो कहती है ना कब आओगे तब दिल करता है यार उड़ के पहुंच जाऊं, बेटी ने पुकारा है उछलती जाऊं, उसने आवाज दी है। और यार जब महीने में वापस जाता हूँ, 20 दिन में जाता हूँ, कुछ ना कुछ माँ बाप के लिए भी होता है, बच्चों के लिए भी होता है। मैं देखता हूँ बेटा आके उस हाथ को पकड़ता है जिसमें खाने का सामान होता है, बेटी आके मेरे दामन से लिपट जाती है। और जब बेटी लिपटती है मैं कहता हूँ वाह रे आमीना के लाल तेरी आमद को सलाम, अगर तू ना आया होता तो ये प्यार कहां से मिलता। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबाद। बेटी बेटी होती है वो तुझे खुदा का वास्ता कभी बेटी को यह एहसास ना होने देना कि तू बोझ बन के आई। कब एहसास दिलाया जाता है जब रिश्ता बेटी की पसंद का ना और बाप जबरदस्ती धोखे के कर और लड़की की मर्जी ना हो, वो कोई ऐसा रिएक्ट कर दे जिससे रिश्ता छूट जाए, उसके सामने बंदा सर पकड़ के बैठता है, कभी सर झुका के बैठता है, हाय ये रिश्ता भी छूट गया, हाय ये भी छूट गया। और यार ये ना कि ये रिश्ता भी छूट गया, तू नसीब वाला है, तेरे दरवाजे पे बेटी रोटी खा रही है, तुझे पता नहीं है। फरमाया गया है तेरे घर में बरकतें ना हो, फरमाया बेटी को बैठा अपने साथ खिला और उससे कह कि अपने हाथ के नाखून बेटी सब्जी में डाल दे, तू नहीं जानता है उसकी उंगली जाएगी, खुदा की रहमतें उतारी जाए। लाजवाब लाजवाब। ये बरकतें कैसे आई? हुजूर आए तभी ये बरकतें आई, हुजूर आए तो बरकतें आई। वाह वाह वाह, क्या कहने
हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा था फातिमा, दौड़ के अम्मी जी हाजिर हूं। कहने लगी बेटी मैं जा रही हूं, लेकिन अपने बाप को ना मेरी कमी महसूस मत होते देना। ये लायक बीवियां होती हैं। कैसी फर्माबरदार बीवी, जो कपड़े ऐसे पहनती थी कि जिसके लिबास में सोने के तार होते थे। आज मौत का वक्त आया है तो कई जगह पैबंद लगे। हाँ, जिसको मलका अरब कहा जाता था वो खदीजा, जो अपने वक्त की ताजिरों की सरदार थी वो खदीजा, जिसकी अमीरी का हिसाब ना था वो खदीजा, आज दुनिया से जा रही है ना, पैबंद लगे हैं। ये फिक्र नहीं, कोई शिकायत नहीं। कहती है फातिमा मेरे बाद अपने बाप को मेरी कमी महसूस ना होने देना। और अगली बात जो आपने कही थी जरा दिल थाम के सुनना। कहना बेटी बाप को तबलीग का काम रहता है, कभी परेशान ना करना। और मेरी फातिमा मैंने सब कुछ होते हुए कभी हुजूर से सवाल ना किया। मेरी फातिमा कभी तू भी अपने वालिद से सवाल ना करना। ये मां बता रही है। अल्लाह अकबर। कभी नबी की बीवी कह रही है फातिमा ज़हरा से, बेटी अपने वालिद से कभी सवाल ना करना। हजरत फातिमा ज़हरा सरहान ने बेटी हजरत खदीजतुल कुबरा का विसाल हुआ। अब जरा सुनना प्यारे, हमारा दीन पे लगा ही क्या है, कुछ भी तो नहीं लगा। एक झंडा भी बोझ है हमारे लिए, हुजूर का जुलूस भी बोझ हो गया हमारे लिए। अल्लाह अकबर। हजरत खदीजतुल कुबरा का विसाल हुआ, अभी कुछ ही वक्त गुजरा, हुजूर घर से निकलने लगे। बेटी क्या होती है ये बताने लगा हूँ। जैसे हुजूर घर से निकले, फातिमा ज़हरा ने दौड़ के हाथ पकड़ लिया। अब्बू कहां जा रहे हो? अब तो आपके सिवा घर में मेरा कोई दूसरा है भी नहीं, अगर आप चले जाओगे फातिमा का जी कैसे लगेगा? कोई 18 साल की फातिमा ना थी, 6 साल की उम्र शरीफ थी हजरत फातिमा ज़हरा की। कब आप जाओगे तो फातिमा का दिल कैसे लगेगा? फरमाने लगे बेटी दीन की जिम्मेदारियां हैं, इसलिए जाना जरूरी है। इतना कहना था, सैयदा ने हाथ छोड़ दिया। कहने लगी जाइए फिर खुदा हाफिज है, अब्बा मैं इंतजार करूंगी। हुजूर गए हैं तबलीग दीन के लिए। कहां गए थे? अबू बकर के घर नहीं आए हैं, उमर की चौखट पे नहीं आए हैं, बल्कि ताइफ के बाजारों में गए। और वो गया बाजारों में जो दुनिया का सबसे बड़ा खतीब है, जो दुनिया का सबसे बड़ा कारी है, जो दुनिया का सबसे बड़ा आलिम है। होना तो ये चाहिए था उसके कदमों में फूल बिछाए जाते, उसकी राहों में पलके बिछाई जाती। लेकिन जब मेरे नबी ताइफ में गए हैं, लोगों ने पत्थरों की बारिश की है, फूलों के बजाय कांटे डाले गए हैं। नबी पे पत्थर बरसते रहे, मेरे हुजूर कुरान पढ़ते रहे। शाम वापस हो वापसी की आ गई, नबी की बेटी दरवाजे पे बैठी हुई है, अभी बाप वापस नहीं आए हैं। कभी शाम को देखती है, कभी सूरज को देखती है, देख के कहती है यार अब तक तो परिंदे भी वापस आ गए, मेरे बाप अभी तक नहीं आए हैं। जैसे सूरज छुपने लगा, अचानक मोड़ से सरकार का चेहरा नजर आया। जैसे बाप का चेहरा देखा है, ओ यार बेटियों को दौलत से प्यार नहीं होता, किले लुकमा से प्यार नहीं होता, वो तो फाका भी रह लेंगी, बस बाप का प्यार मिलता रहे। जैसे चेहरा फातिमा ज़हरा ने देखा है, दरवाजे से दौड़ लगाई, देखा बाप के चेहरे पे लहू, बाप के कपड़ों पे लहू, बाप के कपड़ों पे खून है। चीख निकली बेटी की, हाथ पकड़ा वालिद का, मकान के अंदर लाई है, ऊंची जगह पे बैठाया, फिर गई है अपने दुपट्टे का कोना भिगोया। भिगोने के बाद आपने बाप की गोद में बैठ करके हुजूर के चेहरे के जख्म साफ किए हैं। अगर कहीं जख्म आ जाता हुजूर आह कर देते तो बेटी होठों से चूम लिया करती थी। और यार ये बेटी हुआ करती है, आगे बढ़ के चूम लेती। अल्लाह अकबर, जख्म साफ हो गए। उसके बाद नबी की बेटी ने देखो क्या सवाल किया। अर्ज करती है बाबा जान का जी बेटी का एक सवाल का जवाब दीजिए। बोलो ना बेटी क्या पूछना चाहती हो? कब्बा बताइए ना, क्या हमारा खुदा सच्चा है? हाँ बेटी सच्चा है। हमारा दीन सच्चा है? हाँ बेटी दीन भी सच्चा है। क्या आप भी खुदा के सच्चे रसूल हैं? हाँ बेटी मैं भी खुदा का सच्चा रसूल हूँ। कब्बा जी फिर एक इजाजत और दीजिए। का कौन सी इजाजत? का मुझे रब से एक सवाल करना है। का बेटी कौन सा सवाल? अब बेटी क्या होती है? कहती बस इतना पूछना चाहती हूँ, ए मेरे रब तू बता, अगर मेरा बाप सच्चा, तेरा दिया कुरान सच्चा, तेरा दिया इस्लाम सच्चा, तू सच्चा, तेरा मजहब सच्चा है, फिर मेरा बाप कुरान पढ़ता है तो लोग पत्थर क्यों मारा करते हैं? जब ये राहों में चलता है तो कांटे क्यों बिछाए जाते हैं? जब ये कुरान सुनाता है लोग गालियां क्यों देते हैं? हुजूर ने बेटी के लबों पे हाथ रख दिए, कहने लगे फातिमा कोई शिकवा मत कर देना। का किस लिए? का इन्होंने पत्थरों के बदले में दुनिया खरीदी है, तेरे बाप ने पत्थर के बदले में जन्नत खरीद डाली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने रिसालत,
जश्न ईद मिलादुन नबी अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबाद। ये बेटी होती है, तुझे क्या पता बेटी क्या है। बंदा कहता है कि अगर मैंने रुखसत कर दी बेटी तो मैं फिर आजाद हो जाऊंगा। वो शर्म कर, इस जिम्मेदारी से हाथ न छुड़ा। जब तक इसका हाथ तेरे हाथ में रहेगा, खुदा की रहमतों का हाथ तेरे हाथ में रहेगा, गारंटी है मेरी। हाँ, मैं हजरत अभी गोंडा में था तो एक डॉक्टर साहब हैं, हकीम भी हैं, वो कहने लगे हजरत खुदा ने मेरे एक दोस्त को ना, पहली बेटी थी, उसने बड़ा जलसा कराया और फिर खुदा ने उसको लगातार 12 बेटियां था, 12 बेटियां। तो मैंने कहा फिर, कहने लगा हजरत ऐसा नहीं होना चाहिए, कम से कम एक आध बेटा तो होता ही। तो मैंने कहा तुझे क्या परेशानी है? उसने कहा कुछ नहीं। मैंने कहा बता हाल क्या है? उसने कहा हजरत हमने 2 बेटियों का तो निकाह करा दिया, अभी 10 बाकी है। तो मैंने कहा तुमने नहीं कराया, ये खुदा ने कराया कि मैंने अब उनको दुकान रखवा दी मौलाना को, आज इतनी इनकम है कि ठिकाना नहीं। मैंने कहा देख यही तो खुदा के खुद करिश्मे होते हैं, यही तो कुदरत है, जिसका कोई सहारा नहीं अल्लाह उसका सहारा पैदा कर दिया करता है। तो कभी ये नहीं कि ये चली जाएगी तो फिर फ्री हो जाएगी, ना, इतना फ्री ना हो। बेटी चली गई ना तो फिर खुशियां चली जाएगी, खुशियां चली जाएगी। बेटी होती क्या है? अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये रिश्ते किसने दिए? हुजूर ने दिए ना, हुजूर ने दिए ना ये रिश्ते। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा गुजर के जा रही, गुजर के जब जाने लगी ना तो अबू जहल हुजूर की बुराई कर रहा था खड़े होकर, कोई बात कह रहा था। फातिमा ज़हरा से बर्दाश्त ना हुआ। बेटियां कभी बाप की बुराई बर्दाश्त नहीं करती। तुम घरों में झगड़े होते हैं ना आजकल, मियां बीवियों में, यहां भी होते होंगे, होते इधर भी। अरे वाह भी, मैं सोचा शायद डरते होंगे आप लोग, नहीं लड़ते होंगे। हर जगह झगड़े होते। झगड़ों की वजह यह है कि हम बीवी के माँ बाप को गालियां देते हैं। ये मैं वो नुस्खा बता के जा रहा हूं, औरतें तो नहीं सुन रही इस बात को। मसला यह, अगर चाहते हो झगड़े ना हो तो कभी भी बीवी के बाप और भाई को बुरा ना कहना, इसलिए कि बेटी भले ही गरीब बाप की हो ना, कभी अपने बाप की बुराई बर्दाश्त नहीं करती। बेटी होती है, यह एहसास उस दिन होगा जब तू बेटी वाला बनेगा, उस दिन तुझे पता चलेगा बेटी क्या चीज होती है। अगर झगड़ों से बचना चाहते हो ना तो फिर कभी बाप और भाई को गाली न देना। अबू जहल जो था ना वो गाली दे रहा था, कोई बात हुजूर के ताल्लुक से कही। हजरत फातिमा ज़हरा ने कहा चुप हो जा जालिम, तू झूठा है, खुदा ने मेरे बाप को सच्चा बनाया है। इतनी बात हजरत फातिमा ने कही। अबू जहल ने आगे बढ़ के तमाचा मारा, हजरत फातिमा के तमाचा लगा। खातून जन्नत के रोते हुए घर आ गई। जैसी दरवाजे पे आई ना, हुजूर ने बेटी को रोते हुए देखा। वो फातिमा जिसको मुस्तफ़ा ने जिगर का टुकड़ा कहा, वो फातिमा जिसके लिए हुजूर उठ के खड़े हो जाते थे, आज उस फातिमा के थप्पड़ लगा गए। हुजूर ने बेटी को रोते देखा, खुद भी रोने लग गए। फरमाया फातिमा क्या हुआ? पूरी बात बताई। अब्बा जी ऐसे ऐसे गली से गुजर के आ रही थी, उस सूरत में उसी वक्त में अबू जहल मिला, उसने ये कहा मैंने ये कहा, उसने तमाचा लगाया, इतना सुना हुजूर भी रो दिए। अल्लाह अकबर, ये रिश्ते देखो। हुजूर रोए। फरमाया जाओ जाके अबू सुफियान से जाके कह दो आज तक मैंने किसी के लिए बद्दुआ नहीं की है, न किसी के मुकाबले में आया हूं। जाओ अबू जहल से जाके कह दो अगर आइंदा हरकत की तो मेरे हाथ उठ जाएंगे, अगर मैंने बद्दुआ दे दी कोई बचाने वाला नसीब नहीं हो सकता। हुजूर को पहली बार जलाना है, किसके लिए? बेटी के लिए, बेटी के लिए। बेटी है क्या? अल्लाह अकबर, क्या इज्जत है हुजूर ने बेटी की दी। गई अबू सुफियान से कहा ऐसे बात है, उन्होंने लिया और हुजूर की बेटी को गोद में लेके, ईमान अबू सुफियान भी नहीं लाए थे, गोद में लेके गए। अबू जहल का दरवाजा खटखटाया, कौन? अबू सुफियान दौड़ के आया, क्या बात है? हज़रत फातिमा को देखा, गर्दन झुक गई, कहने समझ गया, कहने लगा बात यहां तक पहुंच गई है। अबू सुफियान कहने लगे कुत्ते तुझे शर्म नहीं आई? हमारी दुश्मनी इसके बाप से है, इस बेटी ने क्या बिगाड़ा? हमारा मजहब अलग जरूर है, लेकिन कोई धर्म बेटी को सताने की इजाजत नहीं देता, कोई मजहब बेटी को जलील करने की इजाजत नहीं देता। और जो किसी की बेटी को सताने या जलील करने की इजाजत दे वो धर्म नहीं, आतंकवाद है।
अबू सुफियान ने कहा था हमारा धर्म अलग है, मजहब में इख्तिलाफ है, लेकिन बेटी तो बेटी है ना, जैसे उनकी बेटी है वैसी हमारी भी बेटी है, तूने इसे मारा क्यों? शर्म नहीं आई? गर्दन झुक गई अबू जहल की। आपने फरमाया हजरत फातिमा से, बेटी लगा तमाचा इसके मुंह पे। हजरत फातिमा अल्लाह अकबर, परवरिश कैसी की बेटी की, कहने लगे लगा तमाचा। सैयदा कहने लगी नहीं, मेरे बाप ने बदला लेना नहीं सिखाया, मेरे बाप ने माफ करना सिखाया है, मेरे बाप ने माफ करना सिखाया है। जब इतनी बात कही कहने लगे शर्म कर, इस बच्ची के जुमलों में तुझे गैरत तो आई होगी। ये कहती मेरे बाप ने माफ करना सिखाया है, बदला लेना नहीं सिखाया है। उसके बाद अबू सुफियान आगे बढ़े, कहने लगे नहीं बेटी ऐसे तो नहीं जाने दूंगा, अगर तू मोहम्मद की बेटी है तो फिर मेरी भी बेटी है। हाथ पकड़ा हजरत फातिमा का, अपने हाथ से अबू जहल के मुंह पे तमाचा लगाया। जब ये तमाचा लगा है फातिमा मुस्कुराने लगी है, अब हंसते हुए वापस आई है। हुजूर ने पूछा बेटी बता तो सही क्या हुआ, पूरी बात बता दी। हुजूर भी मुस्कुरा दिए और मुस्कुराए नहीं, नबुव्वत वाली झोली फैल जाती है। कहते या अल्लाह उस वक्त तक अबू सुफियान को मौत न देना जब तक मोहम्मद के दामन में जगह न मिले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दरबारे मुस्तफा, फैजाने आला हजरत हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, सरजमीने गरापुर के अंदर पर इज्जत किया करो। हुजूर ने ये इज्जतें बख्शी। अगर बेटी वाले हो तो फिर 12वीं का जुलूस जरूर मनाना, जरूर मनाना। हाँ, मैं ये वो दलील नहीं दे रहा जो आला हजरत ने दी है, ये वो दलील दे रहा हूं जो कुरान ने दी है। हाँ, वो दलील दे रहा हूं जो कुरान ने दी है। बेटी वाले हो ना तो जुलूस जरूर निकालना, झंडा जरूर लगाना। खुदा की कसम बेटियों की ये रंग देखे ना लोग फिर दुआएं करने लगे अल्लाह की बेटी दे दे, एक बेटी दे दे। है क्या बेटी? कभी गौर से देखो बेटी है क्या? इस्लाम का इब्तदाई दौर है, हुजूर खाने काबा में इबादत में मसरूफ। अबू जहल अपने यारों के साथ खड़ा था, हाँ अपने यारों के साथ खड़ा था और हुजूर को सजदे में देखा। उसने कहा मौका अच्छा है, आवाज देके कहने लगा है कोई जो जबले अभी कुबैस में भी एक ऊंट जिबा हुआ है उसकी ओझड़ी ला के कोई इनकी कमर पे डाल दे। उसका एक यार उठा और गया, जाकर के ताकतवर था, मजबूत था, ओझड़ी उठा लाया। हुजूर सजदे में लाके गर्दन और सर के बीच में रख दी। एक सहाबी वहीं खड़े थे, उन्होंने इस हाल को देखा ना, खींचना चाहा, वजनी थी, ऊंट की ओझड़ी थी, ना खींच सके। दौड़े दौड़े हजरत खदीजतुल कुबरा के दरवाजे पे आ गए, आवाज दी है कोई घर में? आवाज आई क्या हुआ? कहा हुजूर सजदे में है, गर्दन पे ओझड़ी है, मुझसे खींचे नहीं खींच रही, कोई हो तो मेरा साथ दे। इतनी बात कही ना, 18 साल का बेटा नहीं, 22 साल की बेटी नहीं, वही 5 साल की फातिमा ज़हरा निकल आई। चादर डाली सर पे, उंगली पकड़ी के चचा जल्दी कर, वहां ले चल जहां मेरे बाप हैं। अल्लाह अकबर। वो कहते मैं फातिमा ज़हरा की उंगली पकड़ के हरम शरीफ में आया। हुजूर अब भी सजदे में थे, अब भी ओझड़ी गर्दन पे थी। कहते एक तरफ से मैंने खींचा, एक तरफ से हजरत फातिमा ने धक्का दिया। कहती बड़ी मेहनतों के बाद हमने वो ओझड़ी हटाई। जब ओझड़ी हटी हुजूर का चेहरा उसके बोझ से सुर्ख हो चुका था, आंखें बाहर निकल आई थी। का हुजूर का चेहरा बेटी ने देखा है। हजरत फातिमा बाप के गले में हाथ डाल के लिपट गई, रोने लगी। बस कुछ देर रोई है, उसके बाद दौड़ लगाई है, खिलाफे काबा पकड़ के कहती है ए मेरे मालिक, जिन लोगों ने मेरे बाप के साथ ये किया है उन्हें जीने का हक नहीं है। इतना कहना था, हुजूर अपनी जगह से उठे, फातिमा को सीने से लगाया, कहा बेटी जबान बंद कर ले। मगर देर हो चुकी थी, फातिमा की जबान से जुमले निकल चुके थे, एक बेटी बददुआ दे चुकी थी। अल्लाह अकबर। जब मसीहत ने इतना सुना, आवाज आ रही थी फातिमा इंतजार कर ले, बद्र का मैदान सजेगा, एक एक करके अगर काट ना डालू तो मोहम्मद का रब ना कहना। अल्लाह अकबर। फिर बद्र का मैदान सजा। जितने लोग उस साजिश में शामिल थे वो सब के सब बद्र के मैदान में दुनिया ने देखे, किसी का सर अलग पड़ा था, किसी का धर अलग पड़ा था। ये बेटी की बद्दुआ थी। वो भाई अल्लाह तौफीक दे तो बेटियां मांगा करो,
बेटियां मांगा करो। तुम्हें पता है हमने सबने सुना है कि हुजूर ने अपनी बेटी को 17 पैबंदों की चादर देकर रुखसत किया था, मगर एक बेटी को हुजूर ने निकाह के वक्त चादर दी थी, एक बेटी को हुजूर ने दफन के वक्त चादर दी थी। दफन के वक्त चादर दी थी। सोच सकते हो? अल्लाह अकबर। हुजूर की वो बेटी जो मक्का शरीफ में रह गई थी, रोती रहती थी, दिन को भी रोती थी, रात को भी। घर वालों से रोना न देखा गया तो आपने कहा मुझे पहुंचा दो, मैं अपने बाप के बगैर नहीं रह सकती। जब आप निकलने लगी ना तो लोगों ने कहा नहीं, दुश्मन की बेटी इतनी इज्जत से चली जाए। पीछा किया, आप ऊंट से नीचे गिरी, जख्मी हुई और उसी बीमारी में इंतकाल हुआ। जब इंतकाल हुआ ना हुजूर इतना रोए, इतना रोए। अल्लाह वो पर तुम्हें पता है हुजूर की जब उन बेटी का इंतकाल हुआ था, मेरे नबी ने फरमाया था, और तो जब मेरी बेटी को गुस्ल दे चुको ना, कफन की बारी आए ना तो कपड़ा देने में जल्दी मत करना, मेरा इंतजार करना, मुझे बताया जाए जब कफन की तैयारी हो। हुजूर की बेटी को गुस्ल दिया गया, कहा हुजूर गुस्ल मुकम्मल हो गया है, अब जरा कफन की तैयारी है। हुजूर अंदर गए, जो तहबंद आप बांधे हुए थे ना वो खोला और दूसरा उसकी जगह बांधा। फरमाया इस चादर में मेरी बेटी को दफन किया जाए। और खुद कब्र में मुस्तफा उतरे और उतरने के बाद कहा था कब्र खबरदार रहना, मेरी बेटी आ रही है। ये वो बेटी है जो दीन के लिए बड़े दुख उठा के आई है। ये हुजूर ने रो के कहा था कब्र ख्याल रखना कि मेरी बेटी है। ये वो है जिसने मेरे दीन के लिए तमाचे खाए हैं मक्के में। उस वक्त इसे तमाचे मारे गए जब कोई लोगों का हाथ पकड़ने वाला ना था। इसने हर दुख उठाया लेकिन मेरे दीन को ना छोड़ा। होश में रहना। अल्लाह अकबर। हुजूर ने एक बेटी को निकाह में चादर दी थी, एक को कफन में चादर दी। हाँ बेटी वालों, खुदा से बेटियां मांगा करो, इनसे राजी रहा करो, इनसे खुश रहा करो। गुजारिश करूंगा ये जितने बैठे ना सारे हुजूर के नौकर बैठे हैं, कोई अजनबी नहीं है, सब हुजूर वाले हैं। लेकिन बताइए यहां आके बैठे हो, क्या दिल सबके साफ है? सबके दिल साफ है? कोई ऐसा नहीं जिसके दिल में भाई का बुग़्ज़ ना हो, कोई ऐसा नहीं जिसके दिल में बाप का बुग़्ज़ ना हो। ये वजह है, लोग कहते हैं जलसे में गए थे जैसे थे वैसे ही रह गए। वो यार ये तो जलसा अगर मस्जिद में जाता है ना, तू झाड़ के सब कहता बड़ी मिट्टी है, इमाम साहब झाड़ू नहीं लगी, तो अल्लाह फरमाता तू इसे गर्द को देख के तू इमाम से बोल रहा है, तेरे दिल में जो एक दूसरे से अदावत की गर्द है उसे कब साफ करेगा? भाई से बुग़्ज़ की गर्द, भाई से नफरत की गर्द तेरा दिल से साफ कर। वो कहता है अगर तू ना इस गर्द को लेके मस्जिद में आएगा ना, मुझे तेरे सजदे भी पसंद नहीं। जलसे में आए हो, रिश्ते मजबूत कर लो, ताल्लुकात मजबूत कर लो। आज जरूरत है हमें एक दूसरे में प्यार बांटने की, जरूरत है आज एक दूसरे से मोहब्बत करने की। हाँ, क्या एक बाप नहीं पाला जाता हमसे? बहुत अच्छा पैगाम, एक बाप नहीं पाला जाता। अल्लाह अल्लाह, एक बाप नहीं पलता हमसे। मैं 2-3 दिन हुए बारिश यूपी में कसरत से थी, मैंने एक बाप को देखा यार, बारिश भला की थी और तकरीबन 30-35 ईंटें सर पे रख के ढो रहा था। कोई छाते के नीचे था, कोई दीवार के नीचे, मगर वो बोझ चले जा रहा था। मैं देख के कहने लगा या अल्लाह, इस बाप के बराबर दिल किसी बेटे का नहीं हो सकता है। जानते हो कैसे पले हो? मैं यतीमों को रोते देखा है, मैंने यतीमों को रोते देखा है। हम तो जवान हो गए ना, अभी बाप का साया है तो पता नहीं बाप कितना कीमती है। कभी महसूस नहीं हुआ। मैं देखता हूं जब कोई यतीम हो जाता है ना बच्चा, जब वो रोते हैं ना तो कसम खुदा की लाखों की भीड़ होती है, उनमें 1000 चेहरों में भी एक चेहरा बाप का नजर नहीं आता है। एक चेहरा भी बाप का नजर नहीं आता। जब वो लाखों चेहरों को देखता है यतीम, कोई चेहरा नहीं नजर आता, फिर आसमान की तरफ निगाह उठाता है, कहता मालिक बस अब तू ही मेरे बाप का चेहरा दिखा दे। हाँ,
मुझे बताना यतीम ने ऊपर क्यों देखा? वो हर चेहरे में चाहता था मेरा बाप मिल जाए, हर चेहरे में चाहता था बाप की शफकतें मिल जाए। और तुम्हें क्या पता, बाप सलामत है तो इज्जत कर लो, बाप जिंदा है तो कदर कर लो। अल्लाह की कसम अगर ये बचपन में चले गए होते तो तुम किसकी उंगली पकड़ के बाजार जाते, किससे अपने ख्वाहिशों के सवाल करते? और यार यतीमों से जाके पूछो क्या उनका दिल नहीं होता है? उनकी भी ख्वाहिश होती है, वो भी संडे को बाप के साथ घूमने जाए, वो भी चाहते हैं मार्केट में जाए, वो भी चाहते हैं जिस चीज पे हाथ रखे हमारी हो। लेकिन जब मुड़ के देखते हैं पीछे कोई खरीदने वाला नहीं होता है। जब खिलौने देखते हैं तो जी ललचाता है काश ये हमारा हो। लेकिन जब मुड़ के देखते हैं तो सर पे बाप का हाथ नहीं होता है, हसरत सीने में दफन हो जाती है। और यार जवानी आई है तेरी वजह से नहीं, बाप की वजह से आई है। अगर लायक बेटे हो बाप की इज्जत करना, मर जाना, कभी बाप से दूरियां नहीं करनी। बहुत अच्छा पैगाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मते वालिदैन। है क्या बाप, इसका रिश्ता क्या है? तुम्हें पता है हुजूर फरमाया करते थे जब भी मैं किसी यतीम को देखता हूं मुझे अपनी यतीमी का दौर याद आ जाता है क्या यतीमी? सोचा कभी? आज बूढ़ा बाप है घर पे, बोझ समझने लग जाते हैं। हाँ, उसने यार गर्मी में, बारिश में, सर्दी में, तो हवाओं में, हर हाल में उसने औलाद के लिए कमाया। औलाद की जिम्मेदारी नहीं बनती है बाप के लिए कमाए? बोलो ना, औलाद की जिम्मेदारी नहीं है? और कसम खुदा की सबसे अमीर वो है जिसके हिस्से में माँ बाप आया करते हैं। ये याद रखना, अगर बंटवारे हो तो फिर ये फैसौदा ना करना कि मुझे दौलत चाहिए। अक्लमंद वो है जो बंटवारे में माँ बाप मांग ले। हाँ, इसलिए कि जिसके हिस्से में माँ बाप आ जाते हैं उसके हिस्से में सारी खुदाई आ जाया करती है। ये ख्याल रखना, माँ बाप नसीबों से मिलते आज सलामत है। अल्लाह अकबर। बाप क्या, मेरे हुजूर कभी अपने चचा को पीछे नहीं चलने देते थे। जब वो चलते थे तो कहते चचा मेरे पीछे ना चला करो, कि आप तो मेरे नबी हैं, फरमाया करते थे। ये बात अपनी जगह है, लेकिन लोग कहते हैं तुम्हारी सूरत मेरे बाप से मिला करती है, तुम मेरे पीछे चलते हो ना तो ऐसा लगता है जैसे मेरे बाप मेरे पीछे चल रहे हैं। हुजूर ने चचा का इतना एहतराम सिखाया। आज बेटा कहता अब्बा से तुम चुप रहो जी, तुम्हें कुछ नहीं आता। जब हम 10 साल के थे तो अब्बा सब कुछ जानते थे, जब हम 20 के हुए तो अब्बा कुछ नहीं जानते, फिर जब हम 30 के हो गए तो फिर अब्बा ही सब कुछ जानते। ये दौर बदला करते। बेवकूफ है वो बेटे जो माँ बाप से नजरें फेरते। आज बाप है ना घर में, ये मेरे हुजूर की अता है, बिल्कुल हुजूर की अता है। ये दौलत कितने दिन रह लेगी? 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, अगर ये रही भी 1000 साल तो तेरे किस काम की? तू तो मर ही जाएगा, तू तो मर नहीं है। कभी दौलत की तरफ ना भाग, अगर भागना है तो रिश्तों की तरफ भागो, रिश्तों की तरफ भागो। मैं आज ही एयरपोर्ट पे खड़ा था, एक ने आके मुझसे मुसाफा किया, कहने लगा मुफ्ती अम्मा दो। मैंने कहा जी। कहने लगा दुआ करना, मैं कोयत जा रहा हूँ। इतना सुना ना, मैंने कहा यार मैं ये दुआ करूंगा खुदा करे ये तेरा आखिरी सफर हो, अब की बात कभी कोयत ना जाए। उसने कहा जनाब क्यों? मैंने कहा यार तू नहीं जानता तू किससे दूर जा रहा है। पैसा तो कमा लेगा लेकिन अपनों से दूरी का वक्त ये दोबारा नहीं आएगा। पैसा कभी भी आ जाएगा लेकिन जो वक्त अपनों से दूर रह के गुजरा ये लौट के नहीं आएगा, लौट के नहीं आएगा। मुझसे वादा कर। कहने लगा कौन सा वादा? मैंने कहा वापस आके बिजनेस करेगा, परदेश नहीं जाएगा, अपने माँ बाप के साथ रहे, अपने भाइयों के साथ रहे, इनके साथ दस्तरखान बिछा के बैठ। और यार देख तो सही, लोग कहते हैं मैं अब्बा के बरसी में इतना खर्च कर रहा हूँ, अब्बा के 40वें में इतना खर्च कर रहा हूँ ताकि अब्बा को सुकून मिल जाए। तुझे बताऊं कैसे अब्बा को सुकून मिलेगा? अगर माँ या बाप ना हो, दोनों खत्म हो जाए, इंतकाल कर जाए, तो कभी हफ्ते में एक दिन, महीने में एक दिन ऐसा निकाला कर, सारे भाइयों की दावतें किया कर, सारी बहनों की दावतें किया कर और बैठाया कर एक जगह दस्तरखान पे, एक जगह बैठ के खाया करो। अगर वो पूछा करें कि बता तो सही सबको इकट्ठा क्यों बुलाया, तो कह देना आज बाप की याद आ रही थी, भाई का चेहरा देखा बाप की याद ताजा हो गई, बहन को मुस्कुराते देखा माँ की याद ताजा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, फरमाने मुस्तफा। हाँ, कभी बुलाया कर अपनों को, वो बुला के बैठाया कर, फिर उसमें बाप को ढूंढा कर, उसमें माँ को ढूंढा कर।
फिर देख किसी के चेहरे में तुझे माँ हंसती मिलेगी, किसी के चेहरे में बाप मुस्कुराता मिलेगा। ये खुदा की रहमतें होती है। लेकिन हमने तो रास्ता ही मोड़ लिए। जी मेरी कमाई ज्यादा है, अलग हो जी, तुम 2.5 रुपए कमाते हो, मैं 5 कमाता हूं, और बीवियां कान भरने लगती हैं जी अगर इधर बांटो के बच्चे क्या करेंगे। कुरान कहता ला तक़तुलू औलादकुम, अपने बच्चों को कत्ल ना करो। हाँ, किस डर से? मुफलिसी के डर से। जब मुफलिसी के डर से कुरान ने मना किया तो तू कौन होता रिज़्क़ की फिक्र करने वाला? बच्चे फाके मर जाएंगे। कुरान कहता नहनु नरज़ुकुहुम वही, हम तो तुम्हें भी रोजी दे रहे हैं, उन्हें भी हम ही दे रहे हैं। तुझसे किसने कह दिया कि तू कमा के लाया? औरतें भी सुने, कनीज़े फातिमा बनना है ना तो फिर शोहर को भाइयों से जुदा न कर, शोहर को बाप से जुदा न कर। सुन, अगर ये तेरी जन्नत है तो बाप इसकी जन्नत है। हाँ, बाप इसकी जन्नत है। तू चाहती है कि अपने बाप अपने शोहर को जहन्नम में धकेले? अगर तू उसका बुरा चाहती है तो दूर कर उसे भाई से, बाप से। और भला चाहती है ना तो फिर कह हम चटनी से खा लेंगे, कभी मां से दूर ना होना। हम कम खा लेंगे, कभी बाप से दूर ना होना। अल्लाह अकबर। मां क्या है, बाप क्या है, अगर बात करूं तो रातें गुजर जाएंगी। मेरे हुजूर एक जुमला फरमा के अक्सर रोया करते थे, अक्सर रोते थे। हुजूर एक जुमला इरशाद फरमा के कहते थे, लोगों मैं माँ के पास बहुत कम वक्त मुझे मिला। कहने लगे पैदा हुआ ना दाई हलीमा लेके चली गई, 4 साल उन्होंने परवरिश की, फिर 2 साल मुझे माँ के साथ रहने मिले। कहते उन 2 महीनों में ना मेरी माँ की एक बात बहुत सताती है। हुजूर कौन सी? फरमाया करते थे हुजूर लोगों मेरी माँ ना मुझे अपनी करवट में लिटाती, अपने बाजू पे मेरा सर रखती। और यार कितने नसीब वाली आमिना होगी जिसके बाजू पे, सोचो तो सही यार, ख्याल में बात नहीं आती, कितनी नसीब वाली आमिना। हुजूर फरमाते ना वो बाजू पे सर रखती और अपने चेहरे पे दुपट्टा डालती और फरमाते फिर रो के कहती थी अल्लाह मेरा बेटा यतीम है, अगर मैं भी चली गई मेरे बेटे का क्या बनेगा। हुजूर ये कह के रोने लग जाते थे। ओ यार इतनी फिक्र कौन करता है औलाद की, कौन करता है? माँ बाप के सिवा कोई नहीं, कोई नहीं। जितने बैठे हो शादीशुदा लो, गारंटी के साथ कह रहा हूं, जाओ किसी दिन बिन बताए घर से गायब हो जाना। अगर माँ बाप हैं, बीवी भी है, गायब हो जाना। फिर देखना फोन माँ के ज्यादा आते हैं या फोन बीवी के ज्यादा आते हैं। देखना दरवाजे पे माँ के खड़ी होती है या बीवी। अल्लाह की कसम बीवी भी चादर ओढ़ के सो जाएगी, लेकिन अगर तुम ना पहुंचे बिन बताए ना, माँ नहीं सोच रही है। घर से बिस्तर, बिस्तर से दरवाजा, दरवाजे से बिस्तर, बिस्तर से दरवाजा। वो कहते हैं बाप प्यार नहीं करता, गलत कहते हो। बाप इतना प्यार करता है, वो तुमसे दिल दिल में बहुत प्यार करता है। लेकिन वो बाप है ना, उसे ये घमंड काफी है कि मैं बाप हूं, वो तुम्हें बेटा कह के आवाज नहीं दे सकता, इसलिए कि तुम्हें भी हिम्मत नहीं होती उसके सामने खड़े होने की। बस तुम पापा कह के सलाम करके निकल जाते हो। बेटियां आके लिपट जाया करती हैं, इसलिए बेटों के मुकाबले में बेटियों से खुल के बाप प्यार करता है, और बेटे के मुकाबले में, बेटियों के मुकाबले में माँ बेटों से खुल के प्यार करती है। लेकिन मतलब ये नहीं है कि ये किसी से कोई कम प्यार करता है। अल्लाह की कसम अगर रात को माँ नहीं सोती है तो करवटे बाप भी रात भर बदला करता है। अगर तू ना आए तो सोता वो भी नहीं है, अगर तेरा पता ना हो तो चैन उसे भी नहीं आता है। हाँ हाँ, मैंने 70 साल के बूढ़ों को चौराहों पे फिरते देखा है, आधी आधी रात को टहलते देखा है। अब बता तो सही क्यों आया है? कहता आधी रात हो गई है, बेटा नहीं आया, उसे तलाश करने निकला हो। खुदा की कसम तू खो जाता है, बाप तलाश करता है। अगर बाप खो गया तो कौन तलाश करके लाए? हया करो, अल्लाह ने बाप दिया है, बहुत अच्छा पैगाम, वाह करो, जिंदाबाद। हाँ, एक बच्चा मैं एयरपोर्ट पे अपने बाप का इंतजार कर रहा था। यार कोई सऊदी गया होगा, मैं तुमसे गुजारिश करूंगा कभी सिर्फ दौलत शौक पूरे करने सऊदी ना जाना, कभी दुबई ना जाना, अपना वक्त अपनों को देना। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, अपना वक्त अपनों को देना। मेरे हुजूर ने फरमाया खुशनसीब है वो शख्स जिसके पास ये 3 चीजें हैं। हुजूर कौन सी? फरमाया सबसे पहले आका फरमाते खुशनसीब है वो शख्स जिसको खुदा ने बावफा बीवी अता की है।
पहली बात, जिसकी बीवी बावफा हो वो नसीब वाला। दूसरी फरमाया, जिसके पास चलने के लिए अच्छी सवारी है वो नसीब वाला है, वो भी खुश नसीब हो। तीसरी बात फरमाई, वो खुश नसीब है जिसका रिस्क घर के जितने ज्यादा करीब है। ये याद रखना, ये खुश नसीबी का हिस्सा है, रिस्क का घर के करीब होना। हाँ, रह गई मौलवियों की बात। मैं अपने वालिद से कहने लगा, यही बात चल रही थी, मैंने कहा अब्बू जी फिर तो हम तो बड़े कम नसीब हुए, हम तो बाहर ही रहते। मुस्कुरा के कहने लगे, नहीं बेटे, तुम्हें हजरत आयशा सिद्दीका की दुआएं लगी हुई है। मैंने कहा अब्बू क्या मतलब? कहने लगे, जब हुजूर ने ये कहा था ना, मतलब खुश नसीब है वो लोग जिनका रिस्क घर के जितने करीब है। हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा था, या अल्लाह मेरे महबूब की उम्मत के उलमा का रिस्क दुनिया में बखेर दे, दुनिया में बखेर देना। आयशा क्यों? कहने लगी, जब ये दूर दूर अपना रिस्क लेने जाएंगे ना, फिर जाके हुजूर की बातें भी बताया करेंगे। कहने लगे, तुम्हें उनकी दुआ लगी है, वो नसीब वाले हैं जो रिस्क घर के करीब है। कभी अपने शौक पूरे करने दुबई न जाना, कभी गाड़ी की ख्वाहिश लेके परदेश न जाना। अगर अल्लाह 250 दे रहा है ना, 500 दे रहा है, वो कमा के अपने घर वालों के बीच बैठ के खाना। अल्लाह की कसम यार, कंडीशन 5 स्टार होटलों में वो सुकून नहीं मिलता जो अपनों के पास जमीन पर बैठने में अल्लाह सुकून अता फरमाया करता है। बीमारी लगी है जवानों को परदेश जाने की। मैं भी दुबई जाऊंगा, मैं भी दुबई जाऊंगा, जा जाके देख, 10 साल बाद लौट के आएगा ना तो सब कुछ बदल चुका होगा, सब कुछ बदल चुका होगा। हाँ, वो माँ जो रातों को उठ के तेरा ख्याल रखती थी, आएगा तो उसने बिस्तर पकड़ लिया होगा। वो बाप जो तेरी उंगली पकड़ के बाजार लेके जाया करता था, आएगा तो बिस्तर पकड़ चुका होगा। और कितने तो ऐसे भी कम नसीब है जो दुबई गए लेकिन बाप के जनाजे नसीब ना हो सके, माँ के जनाजे नसीब ना हो सके, और भाई परदेश ना जाना। अल्लाह की कसम, ये किसी ने सही कहा था कि जिस दौलत को कमाने में हम जिंदगी गुजार देते हैं, फिर आखिरी हिस्से में जाके उसी दौलत को जिंदगी बचाने में लगा दिया करते हैं। क्या आज खुशी है, सेहत है, सलामती है, अपनों के बीच रह के गुजारो। वो कभी बैठना बाप के कदमों में, अब्बा से अब्बा कभी बचपन की कहानी सुनाओ, कभी अपनी भी कोई बात बताओ, कभी वो बताओ ना जो तुम्हें बहुत ज्यादा याद रखी हो। और यार, वो भी एक यार चाहते हैं, एक दोस्त चाहते हैं, एक ऐसा बंदा चाहते हैं जो दर्द दिल रखता हो, एक ऐसा बंदा चाहते हैं जो मेरे हाल दिल को जाने। और कभी बैठ के पूछ तो सही, अल्लाह की कसम, जब तू प्यार से पूछेगा और लहजे देखना उसके लहजे, वो टूटते लहजे, वो बिखरती सांसें, वो उठती आहें, वो नजरें, वो आंसू, वो भीगी पलकें तुझसे कहेगी देर कर दी पूछने में, मैं तो कई दिन से इन लम्हों का इंतजार कर रहा। कभी वक्त दिया कर बाप को। ये दौलत, ये दुबई, ये उर्दन, ये कुछ नहीं देने वाला। अगर सुख देता है तो माँ का प्यार देता है, सुख देता है तो बाप का प्यार देता है। ना जा यार माँ बाप को छोड़ के, ना जा। अल्लाह की कसम, गुजार इनके बीच जिंदगी। ये अपने हैं, नसीबों से मिला करते, नसीबों से। वरना जिनके अपने नहीं होते ना, फिर वो दुनिया में हजारों की भीड़ में भी अकेले रहा करते हैं, हजारों की भीड़ में भी अकेले रहा करते हैं। तो जो है ना सारे लोगों के, हजारों की भीड़ में भी अकेले रहा करते हो। कितने तो गए ना, तुम अपनों के चेहरे भी ना देख सके। चेहरे, हुजूर का मिलाद आया है, अपना वक्त माँ बाप को देना है, अपना वक्त माँ बाप को देना है, अपनी दौलत माँ बाप को देनी है। हाँ, कभी हुजूर के तज़किरे अपने बाप के सामने बैठ के किया कर। अब्बा, आज मौलवी आया था, बता के गया नबी को बाप की बड़ी याद आती थी। आज मैंने शुक्र अदा किया, अल्लाह मेरे माँ बाप को सलामत रखा है, मैं आज तुम्हारे पास बैठ के रात गुजारूंगा। अब आज की रात तुम्हारे नाम कर दी है। अब आज तुम मुझे सुनाओ, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। आज तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। अल्लाह की कसम, उनसे कुछ बातें सुनना, कुछ अपनी बताना, और फिर देख दिल कितने ठंडे होते हैं, दिल कितने ठंडे होते हैं। जब तुम हुजूर का तज़किरा बाप के सामने करोगे ना, वो भी रो के कहेगा, या रसूल अल्लाह, खुदा की रहमतें नाजिल हो, आप ना होते तो हमें पूछने वाला ही कोई नहीं, कोई नहीं होता, हमारी इज्जतें करने वाला कोई नहीं होता, हमें वकार देने। करम जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्मास क़िबला मुरादाबादी
सरजमीने गरापुर किंद्रा पाड़ा, जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है, मुझसे भाई उमर साहब ने गुजारिश की है कि यार हुजूर का बचपन भी कुछ बयान कर दूं, बात लंबी पड़ जाएगी। मैंने पिछली बार यहीं पे हुजूर का बचपन बयान किया था, विलादत के ताल्लुक से मैंने तज़किरा किया था। घंटा तो टाइम है, देखो इंशाल्लाह ग्लूकोज भी लगवाएंगे ये मेरे। मैं जानता हूँ मैं बुखार में हूँ और काफी कमजोरी है इंशाल्लाह। मैं जानता हूँ ये मुझ पर जबरदस्ती नहीं करेंगे, ये इनका प्यार है जो घंटे भर को कह रहे हैं। आपसे पूछूं तो कितनी देर में खत्म कर लूं? ये अल्लाह के बंदे, ज़हूर भाई ने तो दोनों ही उंगलियां उठा दी। हाँ नहीं माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। हमारे ज़हूर भाई के लिए भी दुआ करें, ये गिर गए थे, चोट लग गई थी, अल्लाह इनको शिफा अता फरमा दे। ये बड़ा मुतारिक आदमी है ये माशाअल्लाह। मुझे मैं पिछली बार आया था ना, मुझे झंडा दिखाया था और इस बार भी सबसे पहले झंडा ही दिखाया। कहने लगे हजरत पिछले साल भी हुजूर की विलादत का जश्न का झंडा हमने लहराया था, इस बार भी लहराया है। हाँ अल्लाह सलामत रखे यार, ये दीवाने हुजूर के ऐसे ऐसे। बस ये अल्लाह कबूल कर ले, अल्लाह कबूल कर ले। किससे क्या काम ले ले वो अल्लाह ही जाने। हाँ उलमाए अहले सुन्नत को अल्लाह सलामत रखे। ये तंजीम काम कर रही है, बताया हजरत ने, ये मुजाहिद मिल्लत के फिक्र को फरोग दे रहे हैं और एक इदारा हजरत लड़कियों का बड़ा अजीम इदारा, अल्लाह सलामत रखे। हाँ बेटियां तकरीबन 250 बच्चियां उसमें पढ़ रही हैं, अल्लाह बेटियों की तालीम के आला असबाब पैदा फरमा दे। हाँ माशाल्लाह, दुआ क्या है, बस महफिल हुजूर की है तो आओ नबी से ही कहते हैं ना आज अपने, या रसूलल्लाह गुलाम भी आपके, घर भी आपका है। फिर जिससे जी चाहे ना उससे दिलवा दे ताकि मस्जिद का भी लेंटर पड़ जाए। हाँ तो ये आप इनका चेहरा याद रखिए। अल्लाह जिसे तौफीक देना, कभी कहना मेरी माँ के नाम से ये 10,000 उसके लिए है, 20,000 मेरे बाप के नाम से है, 30,000 बहन के नाम से है, 50,000 बीवी के नाम से है, और 50,000 बेटी के नाम से। कभी दे के देखना, खुदा की कसम कोई दुआ करे ना करे, इधर मदरसे की छत पड़ेगी, उधर तेरे बाप की कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दी जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, अल्लामा मुफ्ती हम्मास अख्ला मुरादाबादी। हाँ पहचान रहे ना इनके नाम को? चंदा ना करें भाई, उन्हीं को दे दे जाके अभी। हाँ मैं इस वक्त नहीं, मैंने पहले ही कह दिया था कि ये जो मसला है ना, आप अकेले में उनसे अभी जाके मिले जिसे मिलना है। मैं चंदे के लिए मैंने कही नहीं है, हाँ मैंने कही नहीं है चंदे के लिए। मेहरबानी करें, अपना काम आप चुपके से करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा तो जो भी होगा चलिए खैर कोई बात नहीं, बस सुने मेरी बात तो तवज्जो करें। इदारे चल रहे हैं, उलमा तंजीम का काम कर रहे हैं, इनकी अपनी जिम्मेदारी है, हमारी अपनी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी है उलमा के साथ खड़ा होना, ये याद रखना। ये मैं मुंह देख के कह के नहीं जा रहा हूँ यार, ज़हूर भाई मेरे अपने हैं, दिलदार अपने, ये बच्चे मेरे अपने, राजा वगैरह ये सब मेरे अपने। अगर ये गलत करें तो मैं ये थोड़ी कहूंगा अच्छा किया तूने, मैं इनके भी कान पकड़ना जानता हूं। और उसूल है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है कि लोहो कलम तेरे, वरना अल्लाह की कसम जिसने अल्लाह वालों के दामन थामे है ना, वो यहां भी कामयाब है, वहां भी कामयाब है। मुझसे कहा गया हुजूर का शजरा बयान करना है, लेकिन मुझे बताइए शजरा तो बयान कर लूं, ये मजमा ऐसे ही नहीं इंशाअल्लाह। वाह उठाइए हाथ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, विलादते मुस्तफा। देख रहे मैं बुखार में भी हूँ, पसीना इतना चल रहा है ठिकाना नहीं। पहली बार इतना पसीना देख रहा हूँ कि अगर निचोड़ दूं तो बहकने लगे, ये बुखार की वजह है। लेकिन अगर आप सुभान अल्लाह कहेंगे ना तो मेरी आधी थकन दूर हो जाएगी। ऐसे मजा नहीं आया यार, इतने लोग हमारे यूपी में बोल देते हैं ना, तो जो गवर्नमेंट के कर्मचारी होते हैं वो यूं झांक, हाँ इतने हमारे यूपी में इतने लोग इकट्ठे हो जाएं तो उन पे फोटो लगा दिया जाता है, नोटो टोटो सब लगा दिया जाता है। इतनों से डर जाती है हुकूमत तक। आप इतने इकट्ठे हो के इतना नहीं बोल रहे कि मौलवी देख ले कौन कह रहा है, जरा सारे कहते सुभान अल्लाह। या तो मैं ऊंचा सुनने लगा हूं या आप कम बोल रहे हैं। मैं चलो कान साफ कर लेता हूं, अब जरा बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे माशाअल्लाह जियो सलामत रहो। लोग समझदार हैं, बाद में बोले हजरत, पहले तो सोच रहे थे ऐसे ही काम चल रहा है। नहीं हजरत गौर से सुन रहे थे।
जहूर भाई की पार्टी ये कतई बोलने तैयार नहीं है। दिलदार भाई की पार्टी नहीं, माशाल्लाह ये ऊंची टोपी लगा के बैठे तो कम तुमसे जहूर भाई की भी नहीं है। हाँ जरा इधर वाले बोले सुभान अल्लाह, अब इधर वाले बोले। ये बेटे जवान है बेटे, क्यों बीमार बन के बैठा, जरा तू भी कहना जोर से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरजमीने गरापुर किंद्रा पाड़ा, मयूर हो। आदम के बेटे शीश, आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदान, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काक, काक के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम हैं, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, विलादते मुस्तफा, मौलूदे मुस्तफा। हुजूर आए, बेटियां मुस्कुराने लगी, हुजूर आए, माएँ मुस्कुराने लगी, हुजूर आए, बहनें मुस्कुराने लगी, हुजूर आए, भाई मुस्कुराने लगे, हुजूर आए, बरकतें बरकतें हो गई। अल्लाह अकबर। अब हुजूर की आमद का थोड़ा सा तज़किरा सुन लें। अम्मा आमीना फरमाती हैं, अल्लाह अकबर फरमाती, जब हुजूर मेरे शिकम में आए मेरे रंग भी बदल गए, मेरे ढंग भी बदल गए, जितने दुख थे सारे दूर हो गए। अब्दुल्ला की जुदाई का एहसास भी कम होने लगा। जब से हुजूर मेरे शिकम में आए मेरे हालात बदलते चले गए। अल्लाह अकबर फरमाती हैं, लोगों जैसे 3 महीने का अरसा गुजरा, एक दिन मैं बैठी सहन में, मैंने हाथ लगाया माथे को, मेरे माथे पे पसीना, मैंने सूंघा ना तो पसीने से खुशबू, मैं डर गई, या अल्लाह बेवा हूँ, अरब की औरतें हासिद भी हैं, लोग इल्जाम क्या क्या लगाएंगे, क्या क्या तोहमतें लगाएंगे। फरमाने लगी, खुशबू के डर से मैंने फौरन दुपट्टे से पसीना साफ किया। कहती जब दुपट्टे पे हाथ लगा तो दुपट्टे से खुशबू, कहने लगी फिर मैं दुपट्टे की खुशबू छुपाने के लिए उसे धोने के लिए गई, तो इससे पहले कि दुपट्टे की खुशबू जाती, जो पानी दुपट्टे से निकल रहा था उस पानी से भी खुशबू जा रही थी। कहती हुजूर की आमद के बाद जैसे दिन बढ़ते गए खुशबू भी बढ़ती गई, पहले घर महका, फिर दीवारें महकी, उसके बाद कहती मेरा पूरा आंगन महकने लगा, फिर खुशियों ने, खुशबू ने ये दीवारें पार की, पड़ोस की औरतों की नाकों तक खुशबू चली गई। कहने लगी आमीना खुशबू लगाया करती है, कैसी बेगैरत औरत है कि अपने शौहर का गम नहीं मनाती है। और कुछ औरतों ने कहा खुशबू भी ऐसी लगाती है कि जो यहाँ की मार्केट में नहीं मिलती है। मसीहत कह रही थी कि मार्केट में मिलेगी कैसे, कि अरब की खुशबू नहीं है तो जन्नत की खुशबू आया करती है। जन्नत की खुशबू है, जिंदाबाद। नबी की अम्मी कहती खुशबू बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ी। कहती फिर किसी ने शिकायत कर दी, अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारी बहू खुशबू लगाती है। मैं बहुत मुख्तसर में बयान कर रहा हूँ, खुशबू लगाती है। घर आ गए, कहने लगे फातिमा जरा आमीना से क्या खुशबू ना लगाया कर। आई ना के कहने लगी आमीना जी अम्मी का खुशबू न लगाया कर। इतना सुना चीख निकल गई, कहने लगी बस यही डर था। रोते हुए देखा ना, अल्लाह अकबर, वो सास भी कितनी कैसी सास थी, बेटी वाला प्यार देती थी। रोते देखा ना, सर पे हाथ रख दिया, आमीना ना रो, तुझे रुलाना मकसद ना था, बर्दाश्त ना हो सका, दौड़ के आई। कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब जाइए ना, अपनी बेटी को छुपाइए, वो बड़े दर्द के साथ रो रही है, उसका रोना नहीं देखा जाता। दौड़े दौड़े आ गए, सर पे हाथ रख के कहने लगे बेटी आंसू ना बहा। बात क्या है? अब्बा जी आपने मेरे दुखी थी रग पे हाथ रख दिया,
दिया है। कहा क्या हुआ? कहा आप भी कहते मैंने खुशबू लगाई है। कहा बेटी ये मैं नहीं, ये मक्के के लोग कह रहे हैं तूने खुशबू लगाई है। कहा मैंने कोई इत्र नहीं लगाया, खुशबू नहीं लगाई। कहा बेटे फिर खुशबू कैसे आ रही है? कहती अब्बा जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, आप तो बदन की बात करते हो, मैं गलियों से गुजरती हूँ तो रास्ते महक जाया करते हैं, मैं दरिया में हाथ डालती हूँ पानी महक जाया करता है। कहते बेटी ये कमाल है। कहा बात ये नहीं है दीवार छू दूं तो दीवार से खुशबू, तकिए पे सर रखूं तो तकिए से खुशबू, तो पट्टे पे सर पे रखूं तो पट्टे से खुशबू, जहां पैर रख दूं जमीन से खुशबू। कहने लगे बेटी लगता है दुआएं कबूल हो गई, और क्यों ना कहते आला हजरत कहते हैं उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं ऊंचे बसा दिए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा। फिर वो भी आ गए हुजूर। एक दिन आपने एक दिन आपके घर में ना, पहले बात सुन लें, हुजूर की अम्मी ना शहर में खड़ी थी, तो एक छोटी सी कंकर आंगन में पड़ी थी। छोटी कंकर समझते ना पथरी का टुकड़ा। आपने उसे उठाया ना बातों में ना, तो जब उसे छुआ तो देखने में पत्थर था। देखने में पत्थर जब छुआ ना तो वो बिल्कुल मुलायम रबड़ की तरह, मोम की तरह। कहने लगी ताज्जुब है, इतना छोटा सा पत्थर और इतना मुलायम। अल्लाह अकबर, ये पिघलने लगा। तो उस टुकड़े ने आवाज दी आमीना महबूब को आने दे, अभी तो छोटा पिघला के बड़े बड़े पिघल जाया करेंगे, आने तो दे, बड़े बड़े पिघल जाएंगे। और पिघले कैसे? अबू जहल ने गड्ढा खोदा ना कि हुजूर गुजर के जाते गिरेंगे, हुजूर जा रहे, जिब्रील आ गए, हुजूर ना जाइए, गड्ढा कर रखा, हुजूर लौट आए। वो पीछे से भागा देखने के लिए, ये वापस कहाँ गए, खुद गिर गया। खुद गिराना, पार्टी के लोग आगे कि भाई जनाब गिर गए, प्रधान मुखिया गिर गए, आज लाओ निकाल के लाए। और मुखिया को हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ना तो कुआं और गहरा हो गया। कहने लगे हो ज्यादा ही गहरा खोद बैठे थे मुखिया, रस्सी डाली तो मुखिया और नीचे चले गए, फिर और रस्सी जोड़ी, मुखिया और नीचे, जितनी रस्सियां मुखिया नीचे। अब जब मुखिया नीचे चले गए तो मुखिया की भी समझ में आ गया। कहने लगा अब रस्सी मत लाओ, अगर लाना है तो आमीना के लाल को बुला लाओ। उनको लाओ। कौन कह रहा? अबू जहल। क्या अब रस्सियों से नहीं निकलूंगा? क्या अगर निकालना है तो आमीना के लाल को बुला लो। लोग दौड़े दौड़े गए, चलिए जनाब का क्या हुआ? कजी वो मुखिया गिर गए कुएं में, और जितनी रस्सियां डालने वो इतनी नीचे चले जा रहे। हाँ हुजूर आ गए, आके कहने लगे बता अब भी मुझे मानेगा कि नहीं मानेगा? उसने कहा एक बार निकाल लो बस, तुम्हें ही मानूंगा। हुजूर ने फिर हाथ दिया, हाथ पकड़ के निकाल दिया। कहने लगा लो जी ये तो जादू था। वो ठहरे मुखिया, कहने लगा जी जादू था, फिर भी नहीं माना। मैंने कहा था, पत्थर ने कहा था ना वक्त आ लेने दे। ये भी जानता है कि अगर हुजूर ही चाहेंगे तभी बचूंगा, लेकिन ये हद से ज्यादा नीचा कुर्ता पहनने वाला, जरूरत से मुख्तसर पजामा पहनने वाला ये कहता है कि हुजूर के चाहने से कुछ नहीं होगा। और अबू जहल जानता अगर हुजूर चाहेंगे तभी निकाला जाऊंगा, उसे भी पता है ये चाहेंगे तब निकाला जाऊंगा। आला हजरत ने क्या गलत कह दिया? वही यही तो कह के गए हैं मालिक के कौनैन है, गोपास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ। और आला हजरत का इश्क, एक बात याद आ गई, ये बात आला हजरत के नाम करके जा रहा हूं। हाँ अल्लाह इसकी बरकत अता करे। हाँ इश्क की बात है, देखो क्यों ना हम आला हजरत से इश्क करें और हुजूर से इश्क करें। हाँ अल्लाह अकबर। आला हजरत हज के लिए गए ना, हज के लिए। कहाँ? हज के लिए। सारे बोल रहे हैं। ये अभी हजरत उम्रा शरीफ करके आए हैं। अल्लाह सबको हुजूर का मदीना दिखा दे। आमीन। बड़ी बात है जिसने हुजूर का मदीना देख लिया, बड़ी बात है। और सुने तो आला हजरत हज करने के लिए गए ना, तो आला हजरत के साथ में थे गुलाम जिलानी मेरठी रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो सहरी का खाना लेकर के ना हुजूर मस्जिद नबवी की तरफ आला हजरत जा रहे थे। इरादा था कि जन्नतुल बकी में बैठ के खाएंगे, वहां पे इरादा था कि उधर ही कहीं जाके बैठ के एक जगह बैठ के खाएंगे हुजूर के रोजे को देख करके। वहीं सहरी है ना, मदीने में सहरी का मंजर तभी अच्छा होता है जब गुंबद खजरा सामने है ना, तब अच्छा लगता है जब हुजूर का गुंबद सामने। तो जा रहे थे ना, तो एक कुत्ता था वो बैठा हुआ भौंकने लगा। जब कुत्ते को भौंकते देखा ना, आला हजरत ने सारा खाना उसी डाल दिया, वो सब खा लिया। तो आला हजरत ने गुलाम जिलानी मेरठी रहमतुल्लाह ताला अलैह का खाना लिया, वो भी कुत्ते को ही डाल दिया। और उसके बाद ना रोने लगे।
तो वो कहने लगे गुलाम जिलानी हजरत क्यों रो रहे हो? कहने लगे बस एक ख्याल ने रुला दिया। कहा क्या? आपने बरजस्ता कहा था पाराए दिल भी न निकला तुझसे तोहफे में रजा। पाराए दिल का टुकड़ा, पाराए दिल भी न निकला तुझसे तोहफे में रजा। इन सगाने कू से इतनी जान प्यारी वाह वाह, तुझे हुजूर के दर के कुत्ते से इतनी जान प्यारी हो गई कि सिर्फ रोटी दे है। अरे यार इसने मांगा था तो अपना दिल निकाल के दे दिया होता। अल्लाह अकबर। और फिर जब चीख निकलने वाली थी ना तो जा रहे थे गुंबद खजरा की तरफ, लौट पड़े कमरे की तरफ गए तो गुलाम जिलानी कहने लगे हुजूर हम तो उधर जा रहे थे, वापस क्यों आ गए? कहने लगे चीख निकलने वाली थी, वो ठहर ना सका। कहा क्यों? कि डर ये था अगर मेरी आवाज ऊंची हो जाती तो हुजूर के दर के कुत्ते के कान को तकलीफ हो सकती थी। ये इश्क है आला हज़रत का। काबे का नाम तक न लिया तैबा ही कहा, पूछा था हमसे जिसने के नौजत की तरकी है। मंगतों के हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूलो अर्ज में बस हाथ भर की है। लब्बा है आंखें बंद हैं, फैली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। अल्लाह तौफीक देना तो उम्र जरूर करना, हज जब होगा हो जाएगा, लेकिन हुजूर का रोजा जरूर देखा आना और वो जगह जरूर देख के आना जहां पे मेरे हुजूर आए थे। जिस घर में हुजूर ने आंख खोली थी उस घर को जरूर देखना, जरूर देखना। हजरत आमिना का वो दरवाजा जिस पे हुजूर की एड़ी लगी तो रब ने कहा महबूब मैंने सारी जमीन पाक कर दी, आज तेरा पैर लग गया है, जहां चाहो सजदे करो। खुदा की कसम हुजूर आए, कायनात मुस्कुराने लगी। हुजूर आए, माओ को वकार मिल गया, बहनों को इज्जत मिली, बेटियों को रहमतें बनाया, बीवियां जन्नत बन गई। ये हुजूर आए तो सब कुछ बेहतर हो गया, सब कुछ बेहतर हो गया। आज 12वीं शरीफ की खुशी में हमारे उमर भाई ने और इनके जिन रुफका ने इस महफिल को सजाया है, अल्लाह उन्हें मुस्तफ़ा की खैरात अता करे, हुजूर की खैरात अता करे। हुजूर तशरीफ लाए इंशाअल्लाह। मैं अभी कभी आया ना, मुझे उम्मीद है ये मुझे नहीं छोड़ेंगे उमर भाई। मैं बिल्कुल भी तकरीर करके ना जाऊं ना, ये फिर भी कहेंगे आना तुझे ही है। मगर याद रखना मैं बुखार में आया हूं, मैं बुखार में आया हूं, कभी मैं बुलाऊं तो आना पड़ेगा। हाँ क्यों जहूर भाई, दोनों हाथ ना उठाइए। बिलग्राम शरीफ गए थे, कतई नहीं गए थे मुरादाबाद। अल्लाह सलामत रखे, मोहब्बतें दोनों तरफ से होनी चाहिए। मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह यार ऐसा बेटा सबको दे, सबको ऐसे बेटे दे। कसम खुदा की, ये क्या इसके बारे में क्या बोले, क्या बोले। लोग बाप की मीरास को ना माले गनीमत समझते हैं, कहते हैं जी हमने हक की, ऐसा लगता है जंग करके लिए। अब नहीं देने 10 रुपए भी, मिलाद को अब्बा जाने, हमें क्या मतलब पड़ा। लेकिन अल्लाह सलामत रखे ऐसे बेटों को, जो रस्म बाप ने शुरू की थी वो आज बेटे चला रहे हैं, जो लंगर बाप ने शुरू किया था आज बेटे खिला रहे हैं। अल्लाह अकबर। खाओ और खा के जाओ, ये नहीं कहते हमारा है, बल्कि ये भी ये कहते हैं खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, विलादते मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह जितने भी आके हुजूर की महफिल में बैठे ना, मुझे खुशी हुई एक बंदा भी उठ के नहीं गया। उठ के जा भी कैसे सकता है, हुजूर ने बैठा रखा है, हुजूर ने बैठा रखा है। जाओगे भी कहां? खुदा की कसम घर का डर उसे हो जिसके घर का निगहबान ना हो। मेरे हुजूर ने फरमाया खाली घर में भी आया करो तो सलाम किया करो। या रसूलुल्लाह खाली घर में किसे सलाम करें? फरमाया जिस मोमिन के घर कोई नहीं होता उसके घर में मैं रहता हूं। तो हम कोई लावारिस तो है नहीं, हम तो वो हैं जिसका मदीने वाला भी वारिस है, जिसका काबे वाला भी वारिस है। हम लावारिस नहीं, हम वारिस वाले। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह तौफीक दे। तो बताओ आइंदा साल हर घर में झंडा लगेगा इंशाअल्लाह। और देखो भाई सबके घरों में लगाए नहीं, इंशाअल्लाह इस पे क्यों लगा दिया? अपने घर की बात कर रहे हैं। मैं मुझसे एक साहब कहने लगे कि आप बड़ी अच्छी सलाह करते हैं। मैंने कहा मैं सलाह नहीं करता हूं, मैं कौम के बीच में रहता हूं और मैं समझता हूं मैं कौम से हूं, कौम मुझसे है। मैं मिंबर और फर्श के बीच में फर्क नहीं समझता। मैं जब तकरीर करता हूं तो यहां होता हूं, जब कर लेता हूं तो वहां होता हूं। मैं भी तुम्हारे बीच का मिंबर हूं,
लेकिन चाहता ये हूं अगली बार झंडा तेरे घर पे लगे ना तो फरिश्ते सलाम करने आने चाहिए। लगेगा झंडा इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। अभी सारे लोग नहीं बोल रहे। जिस पे पैसे ना उमर भाई की तरफ से झंडे ले जाना। हाँ जी, और भाई जब तुम 1 किलो खिला सकते हैं तो फिर 10 झंडे नहीं बांट सकते? अगर जरूरत पड़ी ना तो हम कफन के भी झंडे बना लेंगे और झंडों का कफन बना लेंगे। ये याद रखना, हम कफन के झंडे बनाना जानते हैं और झंडों का कफन बनाना जानते हैं। हम वो कौम है जो जीते भी हुजूर के लिए है, मरते भी हुजूर के लिए। अगर ये ना कर सके तो जीने का कोई मकसद लगाएंगे झंडे इंशाअल्लाह। हर घर पर झंडा होना चाहिए और मरकजी जगहें आप कायम करें। उलमाए अहले सुन्नत से गुजारिश है, पूरी बस्ती में, मोहल्ले में एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहां मिल के सारे लोग, जैसे 26 जनवरी का झंडा लहराते हैं, 15 अगस्त का झंडा लहराया जाता है, ऐसे ही 12वीं शरीफ का झंडा लहराना चाहिए। ये कब होगा? जैसी चांद नजर आए 12वीं का, सारे लोग इकट्ठे हो जाओ, झंडा भी लगेगा, हुजूर पे सलाम भी पड़ा जाएगा। हर घर पे तो लगाना ही है, लेकिन एक जगह इकट्ठे होके भी एक झंडा लगाना है। और ये कहना ये अलग अलग झंडे अलग नबी के नहीं है, ये सारे झंडे एक ही नबी के हैं और ये झंडे वाले भी एक नबी वाले हैं। हाँ, फिर यही गाना गए, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा। अब वादा करो, माँ की इज्जत करेंगे, सारे बोले इंशाअल्लाह। बाप की कदर करेंगे, बिला जरूरत परदेश तो नहीं जाएंगे, अपनों के बीच रहिए, वक्त की कीमत जानिए। बच्चों हुए अगलातों को माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हो हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। भाई उमर साहब और इनके भाई, मौला करीम इनकी नस्लों में बरकत अता फरमाए और उमर भाई के बेटे को मौला उम्र दराज अता फरमाए, उम्र खिज़र अता फरमाए, नजर बस से महफूज फरमाए, सरकार गौसे पाक का खास सदका अता फरमाए। उमा अलैना इल्लल बलाग।